नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी और नरेंद्र मोदी करते हैं लोगों से झूठे वादे, मैनिफेस्टो में कुछ और बताते हैं और तमाम वादों से मुकर जाते हैं चुनाव के बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पहलवानों का साफ ऐलान, बोले तब तक नहीं हटेंगे धरने पर से तब तक ब्रिजभूषण को पद से नहीं हटाया जाता। जी आर पार की लड़ाई का ऐलान हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी को विश्व कन्या कहने पर भड़क गई कांग्रेस। आपको बताते चले विश्व कन्या बोल दिया सोनिया गांधी को, अब इस पर सियासत तेज हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद भी क्या सुधरेंगे बीजेपी के नेता, बताएंगे दोस्तों हेट स्पीच वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म देखकर एफआईआर दर्ज मत करो, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश की जनता को तमंचे से डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी के लोग करते हैं महिलाओं का अपमान, सोनिया गांधी को विश्व कन्या कहने पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले ब्रिजभूषण को बचाने में बीजेपी ने लगा दी अपनी पूरी ताकत। जी हाँ, पहलवानों का बड़ा खुलासा, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले इस बार बीजेपी को एक और बड़ी मुश्किल आई सामने। जी हाँ, कर्नाटक का चुनाव तो हार ही रही है बीजेपी, लेकिन इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया, बताएंगे क्या है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बता दें पीटी उषा के ऊपर भड़की उर्मिला मातोंडकर सुना दिया उल्टा सीधा, बताएंगे पीटी उषा क्यों बीजेपी की प्रवक्ता की तरह काम कर रही थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अतीक और अशरफ वाले मामले में घिरी बीजेपी नहीं दे पाएगी किसी सवाल का जवाब, बताएंगे आखिरकार क्यों अतीक और अशरफ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब बुरी तरीके से घेर लिया। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम लोगों से वही वादे करेंगे जो निभाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के 5 वादों ने बीजेपी के कर्नाटक में परखच्चे उड़ा दिए। जाहिर सी बात है राहुल गांधी के 5 वादे बता रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त दोस्तों कर्नाटक के सबसे बड़े मेन स्टार प्रचारक बने हुए हैं। यही नहीं, राहुल गांधी को दोस्तों लोग सुनना पसंद कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की जनता कहीं ना कहीं अब बीजेपी से छुटकारा चाहती है। जाहिर सी बात है 5 साल बहुत होते हैं, लोगों ने 5 साल में देखा कि बीजेपी ने सिर्फ सरकार खरीद कर बना ली, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, एमएलएस को खरीदा गया और फिर खुद की सरकार बना ली। आपको बताते चले अब फिर से कर्नाटक को राहुल गांधी हासिल करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने स्पीच दी उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक खुशी की लहर है और जनता में भी। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कर्नाटक में राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में आके झूठे वादे करके चले जाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 15-15 लाख आएंगे, लेकिन बाद में कह देते हैं कि वो तो एक जुमला था। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री जो है वो तमाम तरीके के झूठे वादे करते हैं। मोदी जी कहते थे काला धन खत्म हो जाएगा तो देश से जो यहाँ पर काला धन मिट जाएगा, नोटबंदी करूंगा। तो आपको बताते चले राहुल लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल कर्नाटक की जनता अब की बार बीजेपी को वोट नहीं देगी, ये 40% वाली सरकार है, ये कमीशन के बल पर चलती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में इन लोगों ने जो है यहाँ पर करप्शन फैला रखा है और यही कारण है जो जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। अब दोस्तों ये चीज़ तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए और उन्होंने एक चीज़ साफ कर दी कि फिलहाल बीजेपी करप्शन पर चलती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दो दोस्तों, सड़क से संसद तक सिर्फ पहलवानों की गूंज। पहलवानों ने साफ कर दिया तब तक धरना खत्म नहीं होगा दोस्तों जब तक कि बृजभूषण को नहीं निकाल दिया जाता पार्टी से। आपको बता दें दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ये मुश्किलें कम नहीं थी जो एक और मुश्किल आ गई इन पहलवानों की। जाहिर सी बात है दोस्तों ये पहलवान वो है जो हमारे देश के लिए कई मेडल लाए, कभी गोल्ड तो कभी सिल्वर। लेकिन आपको बताते चले अब इसमें बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों हमें एक चीज समझ में आ गई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है जनता को डराने धमकाने की, लेकिन जनता डरने वाली नहीं है। जनता हर फैसला का जवाब देगी। आपको बता दें बृजभूषण को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी जान लगा दी, लेकिन अब पहलवानों ने ऐलान कर दिया है कि एफआईआर दर्ज होने से कुछ नहीं होता। एफआईआर को कोश कराना तो इनके लिए 2 मिनट का खेल है। सब जानते हैं दोस्तों कि एफआईआर को रद्द कराना बंद कराना तो बीजेपी में चलता ही रहता है। इसीलिए जो यहाँ पर 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी वो लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। माना जा रहा है कि फिलहाल जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि वो लोग नहीं मान जाते। आपको बताते चले दोस्तों धरना प्रदर्शन को लेकर काफ़ी कुछ बातें बोली जा रही हैं और एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक करते थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी कांग्रेस, सोनिया गांधी को बुलाया विश्व कन्या तो कांग्रेस ने लगा दी लंका। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इन दिनों जो है यहाँ पर कांग्रेस जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। दरअसल आपको बताते चले सोनिया गांधी को विश्व कन्या कहने पर सुप्रिया शिंदे ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। अशोक गहलोत ने भी बीजेपी को घेर लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस महिला ने इस देश के में अपना पति खो दिया हो, अपनी जो है यहाँ पर सास को खो दिया हो, उसको ये लोग नहीं समझ पाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी को कभी भी पद का लालच नहीं था। अगर पद का लालच होता तो वो मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनाती, खुद बनती, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को बनाया था। अशोक गहलोत ने कहा कि एक महिला के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं माना जा सकता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के एक मंत्री साहब महोदय हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को विश्व कन्या बुला दिया है, जिसके बाद आपको बता दें सूबे की सियासत जो है दोस्तों तेज हो चुकी है। ये दोस्तों आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, वही दोस्तों आप समझिए महिलाओं के बारे में ऐसी चीजें सुन रहा है। व्यक्तिगत तौर पर ये सोनिया गांधी पर हमला किया जा रहा है दोस्तों। लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इस तरीके की टिप्पणियां दी जाती हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई कुछ कह देता है दोस्तों तो पूरी बीजेपी उतर पड़ती है अखाड़े और डंडे लेकर। जाहिर सी बात है सोनिया गांधी को विश्व कन्या कहा, लेकिन जब प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बुला लिया था अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 दिन पहले, तो बीजेपी हंगामे मचा रही थी। जाहिर सी बात है अगर आप एक तरफ स्टैंड लेते हो तो दूसरी तरफ भी आपको बोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों बीजेपी की सच्चाई यही है, आप समझिए महिलाओं का अपमान करती है बीजेपी पहले और फिर संत बनने का काम भी करती है। यह आरोप जो है कांग्रेस की दिग्गज नेता सुप्रिया शिंदे ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजा अखिलेश यादव, बोले फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लोगों के दम पर या फिर यूं कह रहे कि गुस्से के दम पर चुनाव जीतने का कोशिश करती है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई सच के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो वो उसे चुप कराने का काम करती है। और यही कारण दोस्तों जो अब बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए हैं अखिलेश यादव। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है, और सियासत तेज होने के बाद एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। आपको बता दें जहां विपक्ष एक तरफ अपनी पूरी जान लगा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो जितनी भी एक तरीके से चीजें हैं दोस्तों उसको खत्म करने का मन चाह रहा है। और ये चीजें इसलिए हो रही हैं दोस्तों आप समझिए क्योंकि हमारे देश में किस तरीके का माहौल चल रहा है आप खूब देख रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल अतीक पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उसका स्वागत करते हैं। दरअसल आपको बता दें बीते दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने योगी को फटकार लगाई थी और कहा था
कि अतीक और अशरफ को, आप समझिए दोस्तों, एम्बुलेंस में चेकअप कराने क्यों नहीं ले जाया गया उनका टेस्ट कराने। आपको बताते चले यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अतीक और अशरफ की परेड कराई जा रही थी, जबकि पता था कि वो दोनों कितने बड़े आरोपी हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि या तो दिन भर इतनी सिक्योरिटी रहती है अतीक और अशरफ के साथ, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो आप समझिए बीजेपी पूरी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की। लेकिन मामला समझ में अब आ गया दोस्तों कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद कि परेड क्यों कराई जाई थी, इसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी की बीजेपी को चेतावनी, बोले देश के संविधान के साथ खिलवाड़ खतरनाक साबित होगा बीजेपी के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार बीजेपी जो है वो एक तरीके से आपको बता दें, बीजेपी हर चीज में संशोधन करने का काम करती है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर ओवैसी ने भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हर चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान होने लगता है, हर चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद बीच में आ जाती है। ये सब कुछ बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत करती है। आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने वालों को बढ़ावा देती है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है और कहा है कि फिलहाल धर्म देखकर हेट स्पीच के मामलों को दर्ज मत किया करिए। मतलब दोस्तों, अगर कोई मुस्लिम है और उसने हेट स्पीच का इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन अगर कोई हिंदू भाई है दोस्तों तो उसका धर्म देखकर उसको बीजेपी छोड़ देती है। इस चीज के ऊपर आपको बताते चले भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। यही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा चाहे जिंदाल हो या नुपुर शर्मा हो, इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी का यूज किया था, जिसके बाद से ही नुपुर शर्मा गायब है। जिसके बाद ये तय हो गया कि फिलहाल आखिरकार ये जो भी हो रहा है इसको लेकर दोस्तों लोगों में एक रोष और गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में किस तरीके का माहौल बनाने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ, क्योंकि आपको बताया दोस्तों अब अगली जो बड़ी खबर आ रही है इसमें बीजेपी की जमकर पोल खुली है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और ब्रिजभूषण को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक मुहिम छिड़ गई है। आपको बता दें, पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। पहलवानों का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली, अनुराग ठाकुर भी बोल ली है, लेकिन जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा हम हटेंगे नहीं। सिद्धू पाजी ने ऐलान कर दिया है कि वो तमाम पहलवानों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी पहलवानों का एक तरीके से अपमान कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, तमाम विपक्ष पार्टियां पहलवानों के समर्थन में कूद गई हैं। माना जा रहा है बीजेपी के लिए ये मुसीबत बन गया है। आप समझिए दोस्तों, सबसे पहले अडानी का मुद्दा बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं और चीजें हुई जिसको लेकर बीजेपी दोस्तों बड़ी डरी हुई है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों सच्चाई जो है वो लोगों की जनता के सामने आ चुकी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। महिला खिलाड़ियों के ऊपर सुनवाई न कर बीजेपी ने दोस्तों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि बीजेपी कई मुद्दों में पहले ही घिरी हुई थी। अडानी वाला मुद्दा बीजेपी के ऊपर लगा है, कर्नाटक में 40% वाली सरकार है, तो ऐसे में कई मुद्दे हैं दोस्तों जो अब बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ढोंग था वो अब खत्म होने वाला है। इधर आप समझिए, अनुराग ठाकुर कहते हैं कि भैया जब बात हो गई थी धरना करने की क्या जरूरत है, जबकि खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने अगली बार बात की थी हमसे, जब से कोई बात नहीं की गई। और दोस्तों यही नहीं, ऊपर से आप समझिए दिल्ली पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही थी, ऐसी बात करी थी अनुराग ठाकुर ने। जाहिर सी बात है इन्होंने सोचा कि हमने पहलवानों को बहला फुसला कर भेज ही दिया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पहलवानों ने भी बता दिया कि वो लोग भी दोस्तों असली पहलवान है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बताते चले अब बीजेपी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बताते चला है जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बीजेपी के लोग जहरीले बोल बोलते हैं अपने मुंह से। आपको बताते चले दोस्तों, अब मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के बीच में जुबानी जंग चलती रहती है।
अभी हाल ही में आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बताया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सोनिया गांधी को विश्व कन्या बता दिया, जिसको लेकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। खड़गे का कहना है कि बीजेपी के तमाम लोग इसी तरीके की भाषा का यूज करते हैं और इनके साथ रहकर कोई रह नहीं सकता। आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के ऊपर घमासान भी मचा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी इस तरीके की बातें करेगी तो सवाल तो उठेंगे ही। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की असलियत और ख़ास करके जो महिलाओं वाला ढोंग रचती थी बीजेपी, वो इन तमाम लोगों ने खोल दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला धर्म देखकर एफआईआर दर्ज मत करो, जितने भी लोग हेट स्पीच देते हैं उन सबके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेता हेट स्पीच देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर सवाल भी खड़ा हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर एक नया मामला सामने निकल कर आया है। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गरजते हुए कहा कि आप लोग धर्म देखकर ये तय करते हो कि किसके ऊपर एफआईआर करना है, किसके ऊपर नहीं। 18 राज्यों और दोस्तों तमाम राज्यों और जहाँ जहाँ केंद्र शासित राज्य हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेट दे दिया है कि कोई भी धर्म का इंसान हो, अगर वो हेट स्पीच देगा तो उसे गिरफ्तार किया जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों को गिरफ्तार करती है और जो मेन हेट स्पीच देने के राजा हैं बीजेपी के कई नेता दिग्गज, उनको नहीं करती है। इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से में बरसते हुए कहा कि फिलहाल तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का, इसलिए एफआईआर दर्ज हो जाए। मतलब साफ है दोस्तों कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कोई से भी धर्म का इंसान याचिका दायर करो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, अतीक और अशरफ वाले मामले में घिरी योगी सरकार, आखिरकार जवाब पेश क्या करेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने अतीक और अशरफ वाले मामले में जमकर फटकार लगाई थी योगी सरकार को, और फटकार लगाने के साथ उनसे कुछ सवाल भी पूछे थे। लेकिन अब ये नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब दाखिल किया जाएगा उस वक्त दोस्तों हो सकता है कि ये केस बीजेपी के हाथ से निकल भी जाए। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से खास करके सरकार जो भी हो, लेकिन जो हो रहा है जनता के साथ उसको लेकर जमकर भड़ास भी निकली है। और इसीलिए दोस्तों अब इस चीज़ पर जो है यहाँ पर चर्चाएं होने लगी हैं। अब ये भी बात है दोस्तों कि फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर एकजुटता दिखानी चाहिए और शायद दिखा भी रहा है विपक्ष। लेकिन हमें एक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन कार्ड जो है वो फेल हो चुका है। चाहे वो कहाँ पर भी अपनी सरकार बना ले, इस तरीके से देश में नहीं चलेगा। फिलहाल हम तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से रहते हैं वो आपको पता ही है, और कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि इस चीज़ को बंद भी होना चाहिए। दोस्तों आपने देखा कि कोर्ट जो भी बात कह रहा है और उस बात को सीरियसली लेना चाहिए बीजेपी को, लेकिन लेगी नहीं बीजेपी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी दोस्तों धर्म देखकर ही एफआईआर दर्ज करती है। फिलहाल अतीक और अशरफ पर भी जो बोला वो बिल्कुल सही है दोस्तों कि इनकी परेड कराई जा रही थी। अतीक अशरफ पे साफ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप इनको एम्बुलेंस में ना ले जाते हुए पुलिस की जीप में लेगा। और यही नहीं दोस्तों, उन दोनों को खुलेआम लेगा। सिर्फ 5-6 पुलिस वाले थे, जिससे ये साबित हो गया था दोस्तों कि अतीक और अशरफ का हत्यारा कौन है, किसने इन दोनों को मरवाया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महिला पहलवान के सपोर्ट में आई कांग्रेस की दिग्गज नेता श्रीनेत। बोले ये हैं बीजेपी नेताओं की असली सच्चाई, जिन्हें बीजेपी बचाती है। दरअसल दोस्तों बृजभूषण के ऊपर ये पहला आरोप नहीं है जो बृजभूषण संत बनने का काम कर रहा है। बृजभूषण के ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, और दोस्तों तब हम आपको बताते चले बृजभूषण जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब हमें एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों, और बीजेपी की असलियत जो है वो जनता के सामने आ ही गई है। फाइनली बीजेपी तमाम चीज़ों में फेल है। कर्नाटक चुनाव में फेल हो रही है, यहाँ तक कि जो खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इन बातों पर जाहिर सी बात है जोर तो जनता देगी, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होंगे
और अब देखना होगा कि आखिरकार किसकी कहाँ सरकार बनती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।